औरत को आपने इसलिए बाख्तियार नहीं बनाना कि उसकी वजह से दूसरों को क्या फ़ायदा है, बल्कि ये उसका हक है। पाकिस्तान के अंदर औरत जो है अपनी मर्जी से अब जीना चाहती है। ख़वातीन पर तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात हमारे सामने आते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी होते हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल इल्म नहीं होता, इसलिए कि तशद्दुद का शिकार होने वाली या कत्ल होने वाली बहुत सारी ख़वातीन का ताल्लुक़ ऐसे इलाक़ों से होता है जहाँ औरतों पर तशद्दुद की कोई अहमियत ही नहीं होती। वो अपने करीबी रिश्तेदारों के हाथों जब तशद्दुद का निशाना बनती हैं तो उसकी खबर मीडिया तक भी नहीं पहुंचती और ना किसी आसपास के शख्स को इसका पता चलता है। अगर पुलिस के इल्म में ऐसे वाक़यात आएँ तब भी किसी मुल्ज़िम को इसलिए सज़ा नहीं होती कि रिश्वत के एवज़ मामला रफा दफा हो जाता है या गाँव की पंचायत उसे गैरत के नाम पर कत्ल का मामला बनाकर मुल्ज़िम को सज़ा से साफ बचा लेती है। हमारे ख्याल में ख़वातीन के ख़िलाफ़ बनाए गए फरसूदा रस्म व रिवाज से निजात हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि उनके ख़िलाफ़ होने वाले जराइम को मीडिया के ज़रिए बेनकाब किया जाए ताकि कानूनी तकाज़े पूरे करते वक्त किसी भी दिक्कत का सामना ना हो। हमारे मुल्क में जिस तरह लड़कों की तालीम और तरबियत का ख्याल रखा जाता है, इस तरह लड़कियों को अहमियत नहीं दी जाती। शहरी इलाकों की ख़वातीन देही इलाकों की ख़वातीन की निस्बत पढ़ी लिखी ज़रूर होती हैं, इसके बावजूद मर्दों के इस माशरे में ख़वातीन को कई मसाइल का सामना रहता है। शायद इसीलिए हमारे माशरे की ख़वातीन किसी न किसी तरीक़े से मर्दों के निशाने पर रहती हैं। कभी उन पर तेज़ाब फेंका जाता है, कभी कारोकारी के नाम पर कत्ल किया जाता है और कहीं किसी जिरगे के सामने फैसले के नाम पर किसी बूढ़े शख्स के हाथ में उनकी ज़िंदगी की डोर थमा दी जाती है, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं कि हमारे मुल्क की ख़वातीन को कितनी मुश्किलात का सामना है। अगर एक खातून की अच्छी तरबियत की जाए और उसे अच्छी तालीम दी जाए तो वो एक ऐसे खानदान की बुनियाद रखती है जो मुआशरे में अच्छाई की बुनियाद समझा जाता है। लेकिन ऐसे नताइज के लिए इनफरादी कोशिश से ज्यादा जरूरी है कि हुकूमती सतह पर भी इकदाम किए जाएं। जब एक औरत तालीम याफ्ता होती है तो ये बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ हैं जो ये साबित करती हैं कि एक पढ़ी लिखी अगर औरत है तो उसकी वजह से बच्चों की सेहत अच्छी होती है, उसकी अपनी और ख़ानदान की सेहत पे बड़े मस्बत असरात पैदा होते हैं। अगर वो खुद पढ़ी लिखी है और ख़ुद कमा सकती है, उससे ज़ाहिर है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाता है, आपका घराना और आपके समाज में एक सेहतमंद रुझानात जो हैं वो जन्म लेते हैं। औरत को आपने इसलिए बाख्तियार नहीं बनाना कि उसकी वजह से दूसरों को क्या फ़ायदा है, बल्कि ये उसका हक है कि आप उसको वो तमाम मराद दें, वो तमाम अपॉर्चुनिटी और मौक़े दें जिससे फ़ायदा उठा के एक औरत जो है वो तालीमी लिहाज से, हुनर के लिहाज से, माशी और समाजी हवाले से एक बाख्तियार इंसान बने और बाख्तियार तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से, डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। मौजूदा दौर में जिस तरह दीगर शोबों में तरक्की हो रही है, इसी तरह जराइम के भी जदीद तरीके अपनाए जा रहे हैं। अफसोस की बात तो ये है कि पढ़े लिखे लोग भी जराइम में शामिल हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी किसी न किसी तरह और कहीं न कहीं औरत को निशाना बनाते नजर आते हैं या फिर औरत को बुनियाद बनाकर जराइम कर रहे हैं। जो क्राइम मर्द हजरात कर रहे होते हैं वो अगर दूसरे खानदान की औरतों का नाम उसमें डाल देंगे तो लोग वैसे ही फिर घबरा जाते हैं कि इससे हमारी औरतों की बदनामी होगी और हमारी बदनामी होगी और फिर उसमें कोई ऐसा तरीका हो जाता है आपस में कोई सुलह सफाई हो जाए, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि पुलिस आए और उनकी औरतों से पूछ कुछ करे या उनको ले जाए। तो ये वो सारा बुनियादी तौर पे इसके पस मंज़र में वो जो अभी तक एक मर्दाना बर्तरी की जो सोच है हमारे समाज में, वो इन रवैयों का जो है, ये रवैये जो है इनको बना भी रही है और उनको बढ़ावा भी दे रही है। प्रोग्राम क्राइम सीन में दिखाई जाने वाली अक्सर कहानियां ऐसी ही होती हैं जिसमें ख़वातीन ही जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनती हैं और उन्हें अपनी ख्वाहिशात पूरी ना होने पर अक्सर बेदर्दी से कत्ल भी कर दिया जाता है।
हर साल खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में समाजी इदारों और हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर साल गुजरने के बाद वाक़यात का मुआवजा किया जाए तो इन जराइम का सबसे ज्यादा शिकार खवातीन ही नजर आती हैं। ये तो एक फैक्ट है कि जराइम की जो है उसमें औरतों के खिलाफ ख़ास तौर पे इजाफा हो रहा है। गो के अगर आप देखें कि ग्लोबल लेवल पे भी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे ह्यूमन राइट्स की कन्वेंशन है और इसी तरह सिविल सोसाइटी भी, जैसे आपने कहा कि बातचीत इन चीज़ों पे करते हैं, लेकिन दो चीज़ें हैं औरतों के खिलाफ जो जराइम में इजाफा हो रहा है उसमें। एक तो मैं समझती हूँ कि जो औरतों पे तशद्दुद है वो एक रद्द अमल या रिएक्शन उसको कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है, यानी कि जितने भी जराइम औरतों के हवाले से होते हैं, अगर आप उसमें देखें कि उसमें लोगों को सजाएं नहीं मिलती हैं, यानी कि कन्विक्शन रेट जो है वो ना होने के बराबर है। वफाकी दारुल हुकूमत और जुड़वा शहर रावलपिंडी में रवां साल के दूसरे माह तक कत्ल की 100 से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें ज्यादातर खवातीन को ही निशाना बनाया गया है। औरतों को कत्ल कर दिया जाता है तो फिर उनकी किरदार कुशी शुरू हो जाती है, जिससे उनको ये इम्प्यूनिटी मिलती है, उनकी सजाएं कम हो जाती हैं और वो ये अगर वो साबित कर देते हैं कि जी मैंने तो इसलिए कत्ल किया कि वो औरत बदकिरदार थी, तो फिर जाहिर है कि उनको वो सजाएं नहीं, सख्त सजाएं नहीं मिलती हैं और इस वजह से अक्सर हम ये देखते हैं कि कत्ल करके औरतों की किरदार कुशी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। जराइम में ज्यादातर खवातीन को निशाना बनाना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हमारे मुआशरे की औरत जराइम पेशा अफराद और हवस के मारे मर्दों का आसान शिकार है। उसकी जान लेने के बाद भी उसको बख्शा नहीं जाता, बल्कि ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं जिनका तसव्वुर भी नामुमकिन होता है। रावलपिंडी में 2 माह के दौरान 20 से ज्यादा खवातीन की लाशें मिली हैं, जिनको तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया और इनकी लाशें जंगल में फेंक दी गयीं। वफाकी दारुल हुकूमत में भी चंद रोज कबल एक नौजवान लड़की की लाश जंगल से मिली, जिसकी अब तक शनाख्त भी नहीं हो सकी। वफाकी दारुल हुकूमत में कत्ल होने वाली खवातीन की कहानियाँ भी इंतहाई खौफनाक है। बाराकाऊ में गैरत के नाम पर खावंद ने बीवी को सिर्फ शक पर गोली मारकर कत्ल किया। बाराकाऊ में ही 7 बच्चों की माँ पर बुरी नजर रखने वाले गवाले ने उसे घर बुलाकर कुलाड़ियों के वार किए और उसे कत्ल कर दिया। खन्ना के इलाके में घर में अकेली खातून को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर उसे करंट लगाकर कत्ल कर दिया गया। जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है ये 21/12/2016 का वाक़या है। हमें शाम में इत्तला मिलती है कोई मगरिब के करीब के इस तरह न्यू शकरियाल के एरिया में घर में कोई मर्डर हो गया। हम जब वहाँ पहुँचते हैं, मकामी थाना खन्ना भी पहुँचता है, सीनियर अफसरान हमारे SP साहब और DSP साहब वो भी पहुंचते हैं। जब हम देखते हैं तो बड़ा अजीब हमने वाक़या देखा वहाँ जाके। औरत एक फर्श पे पड़ी है ज़ख्मी हालत में, उसके माथे पे कोई ज़ख्म है, उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। स्पेशली जो हमारे लिए एक अजीब वो नज़र आया हमें उस पर कि सफ़ेद रंग की तार थी जो उसके सिरे छील के दोनों पाँव के अंगूठों पे बांध के बिजली का उसको करंट लगा के उसको मर्डर किया गया था। हर साल खवातीन के आलमी दिन पर खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के दावे तो किए जाते हैं, मगर वो आज भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और उसकी बेहतरी के लिए किए गए इक़दामात भी उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके। कैमरामैन तौसीफ के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। खवातीन के साथ पेश आने वाले तशद्दुद के ज्यादातर वाक़यात में उनके करीबी अजीज ही मुलव्वस होते हैं और दुख की बात यह है कि उन्हें इसकी सजा भी नहीं मिलती। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। पसंद की शादी जब इख्तिलाफात का शिकार हुई तो एक बच्चे के बाप को महज इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहता था। ये कहानी नहीं, एक हकीकत है। मगर देखना यह है कि कराची के इलाके सईदाबाद में 2.5 माह कबल कत्ल होने वाला ये शख्स कौन था और उसके दूसरे भाई क्या करते हैं। मेरे सामने मेरे हाथ पकड़े हुए मेरे बेटे ने दम दे दिया।
कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन के रिहायशी शहजाद ने 4 साल कबल पसंद की शादी की थी और वो अलग मकान में रहने लगे, मगर कुछ दिनों के बाद ही शहजाद अपनी बीवी को अपनी वालदा के घर ले आया। शहजाद की वालदा ने बताया कि शादी के 7 माह बाद ही उनकी बहू नाराज होकर मैके चली गई थी। इसी दौरान शहजाद एक बेटी का बाप बन गया, लेकिन इसके ससुराल वाले उसे बेटी से नहीं मिलने देते थे। शहजाद ने इलाके के थाने में एक दरख्वास्त भी दी थी कि उसे अपनी बेटी से मिलवाया जाए, लेकिन थाने में दी गई दरख्वास्त पर भी कोई अमल नहीं हुआ और शहजाद अपनी बेटी से नहीं मिल सका। बच्ची मेरे बेटे को बहुत प्यारी लगती थी, वो बच्ची को नहीं मिलने देते थे। फिर नहीं मिलने देते थे, 15-20 दिन 25 दिन गुजरे तो ये थाने गया, इसने दरख्वास्त दी कि मेरा घर भी खाली कर दिया, मेरे बगैर मेरा घर भी लूट लिया, मेरी बच्ची को भी नहीं मुझे मिलने देते, तो लिहाजा मुझे बच्ची मिलाओ। थाने में गया। 9 दिसंबर की सुबह शहजाद अपने ससुराल गया तो उसकी साली ने उसे बेटी दे दी, मगर कहा कि उसे 3 बजे तक वापस ले आए। कुछ वक्त ही गुजरा था कि शहजाद का साला उसकी बेटी को लेने आ गया, जिस पर शहजाद ने मजीद कुछ देर के लिए उसे अपने पास रखने का इसरार किया, जिस पर उसका साला तैश में आ गया और घर के दरवाजे पर ही शहजाद पर गोलियां बरसा दी। जिस दिन का वाक़या है उस दिन मकतूल ने अपनी बेटी को मिलने के लिए उनके घर पैगाम भेजा। उसकी बेटी वो ले आए, मिलने के लिए इसके घर में थी और ये काशिफ गया इसके घर पे कि जी आप मेरी भांजी को वापस कर दें। इस बात पे इसको जो है वो मुश्तैल हो गया कि मैं लेने आया हूँ, मुझे क्यों नहीं दी। उसने कहा भाई मैं आपको तो आप क्यों आए हो, इसकी बहन के हवाले कर दूँगा या इसकी माँ के हवाले कर दूँगा। वो मुश्तैल हुआ है उसने और इसी वजह से उसने फ़ौरन करके उसको मार दिया। मकतूल शहजाद की मां ने बताया कि सिर्फ बेटी के तनाज़े ने उसकी जान ले ली और उसने मेरी आगोश में तड़पते हुए दम तोड़ दिया। जैसे उसने कदम बाहर निकाले ऐसे मेरे को 3 गोलियों का आवाज़ आया, 3 गोलियों का आवाज़ आया। जैसे मैं उठी हूँ तो मेरे बेटे ने ऐसा हाथ रखा और ऐसे कर रहा, ऐसे गिर गया मेरा बेटा। वो यहाँ से भाग रहा था, उसने भागा था, वो भाग गया था यहाँ से। तो मैं जैसे अपने बेटे को ऐसे करा, ऊपर करा, मेरे बेटे ने एक दफ़ा ऐसे करा और उसने थोड़ा सा ऐसे करा और ऐसे उसकी आंखें हुई और इसी जगह मेरे बेटे ने उसी वक्त दम दे दिया। मेरे सामने मेरे हाथ पकड़े हुए मेरे बेटे ने दम दे दिया। मकतूल के भाई का कहना है कि मेरी वालदा ने फ़ोन पर शहजाद के कत्ल की इत्तला दी थी। वो पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन है, मगर उसके भाई का नाहक खून हुआ है, उसे इंसाफ दिलाया जाए। मुझे फ़ोन पे इत्तला दी गई थी, वालदा ने दी थी। 9 तारीख थी और जुमे का दिन था। नमाज के बाद मुझे फ़ोन पे इत्तला दी गई थी, इस तरह काशिफ आया और उसने फायर मार के मेरे भाई को जो है वो शहीद कर दिया। पुलिस की तफ्तीश से इस वक्त तक जितने भी वो काम हो रहा है तो मुतमईन हूँ, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं पुलिस वाले। शोबा तफ्तीश के इंचार्ज ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि 9 दिसंबर को सईदाबाद की हुदूद में साले ने बहनोई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जिसकी तफ्तीश इत्तेहाद टाउन पुलिस को मिली थी, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुलजिम को सुरजानी टाउन से गिरफ्तार कर लिया। वो वाक़या सईदाबाद की जुडिक्शन में हुआ था, जिसमें बहनोई को साले ने मार दिया था। हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, सईदाबाद इन्वेस्टिगेशन ने भी हमें बताया, उसमें मुलजिम नामिनेट था क्योंकि काशिफ। मकतूल की बीवी कहाँ रहती थी और वो क्या काम करती थी? उसका शौहर उसके काम को पसंद क्यों नहीं करता था? पुलिस का कहना है कि मियां बीवी में झगड़े बढ़ गए थे और मकतूल की बीवी अपने मैके में रहने लगी थी। वो फैक्ट्री में काम कर रही थी और इसी बात का मकतूल को गुस्सा था। पुलिस ने बताया कि मकतूल ने अपनी बेटी से मिलने के लिए ससुराल में पैगाम भेजा था और बेटी से मिलने के लिए उसे अपने घर ले आया था, लेकिन कुछ देर बाद ही मुलजिम काशिफ बेटी को वापस लेने आ गया और दोनों में तल्ख कलामी हुई और साले ने बहनोई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। चूँकि उनके वो बहनोई थे शहजाद और बहन उसकी नाराज़ उनके घर में आई हुई थी। फिर फैमिली डिस्प्यूट इनका चल रहा था, कुछ मामला दरमियान में इनके काफ़ी पेचीदा बने।
अब उनकी बहन उनके घर में थी और शायद वो फैक्ट्री में काम कर रही है, जिससे मकतूल को इस बात की नाराज़गी थी कि वाइफ मेरी फैक्ट्री में क्यों काम करती है। इनका आपस में ये डिस्प्यूट चल रहा था। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने अपने बहनोई को कत्ल करने के लिए मंसूबाबंदी कर रखी थी और वारदात से कुछ रोज पहले ही असला खरीद लिया था। यकीनन कत्ल अहमद है तो प्री प्लान था उसका। जब भी उसने वेपन खरीदा, किसी से लिया, जो भी है वो मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ अभी तक। लेकिन वेपन इसका विदाउट लाइसेंस है, इसका मतलब है कि इसने 2 दिन पहले ख़रीदा है, जो वो कह रहा है तो यकीनन वो सही है। 4 दिन पहले ख़रीदा है, बहरहाल उसने ख़रीदा है और उसकी बिल्कुल तैयारी थी। जब भी उसने वो कत्ल अहमद का मुर्तकब हुआ, इसलिए तैयारी करके गया था वो। बहनोई के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि उसका बहनोई को कत्ल करने का इरादा नहीं था। उसने हाथ और टांग पर गोली मारने का मंसूबा बनाया था और इसके लिए उसने 14,000 का पिस्तौल खरीदा था। मारने का मंसूबा नहीं बता, बस टांग पे आया, हाथ पे मारने का मंसूबा बनाया था सर। कहाँ से ली, कितने की ली थी? सर 14,500 की ली थी। बगैर लाइसेंस की? किसने ली? दुकान से खरीदी? नहीं सर, बंदे के जरिए ली थी। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने बताया कि मकतूल शहजाद ने 4 साल पहले उसकी बहन से कोर्ट मैरिज की थी। वो अक्सर बहन के साथ मारपीट करता था और कई बार उसने मेरे घर वालों से भी बदतमीजी की थी। 4 साल पहले मेरी सिस्टर की कोर्ट मैरिज हुई थी, उन्होंने अपनी मर्जी से की थी। तो मेरी सिस्टर को मारता करता था, सब कुछ करता था। मुलजिम ने बताया कि 9 दिसंबर को जब वो अपनी भांजी को लेने के लिए बहनोई के पास गया तो उसने मुझे गालियां दी। मैं बहनोई को जान से मारने नहीं गया था, सिर्फ डराने के लिए पिस्तौल साथ लेकर गया था। ये वो गाली गलौज कर रहा था मेरे साथ। इस बात पे मैं फिर उसके पास गया। सर जी मारने का कोई इरादा नहीं था, मैंने कहा टांग पे हाथ पे मारूंगा तो उसे नसीहत हो। तो ये अचानक हिला जो है तो इसके सीने पे गोली लग गई। उसके बाद फिर मैं घबरा गया, 2 वर्ष लिए मैं फिर डर के वहाँ से भाग गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले मुलजिम काशिफ के 4 भाई हैं। इसके 3 भाई भी जेल में हैं। 4 भाई हैं ये। 4 भाइयों में से हमने इनको देखा अक्सर थानों में और जेलों में। ये पहली दफ़ा इस बड़े जुर्म में आ गया है। छोटे मोटे जुर्मों में पहले आते जाते रहते हैं। और इन्हीं का एक भाई जो है वो डकैती करने गया था आज से 2 साल पहले। 2 दिन वो ज़िंदा रहा, ज़ख्मी हुआ मौके पे। डकैती के दौरान वो ज़ख्मी हो गया था। 2 दिन ज़िंदा रहा, 2 दिन के बाद वो मर गया। पुलिस मुलजिम काशिफ का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल कर रही है। शादी के बाद मियां बीवी के दरमियान होने वाले झगड़े न सिर्फ उनके घर को तबाह करते हैं बल्कि उनके बच्चों की जिंदगी भी तबाह हो जाती है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लड़ाई झगड़े, तशद्दुद और कत्ल गारत की असल वजह अदम बर्दाश्त होती है। अगर हम बर्दाश्त की आदत अपना लें तो पूरा मुआशरा अमन व अमान और खुशियों का घर बन सकता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।